आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर नंबर 7 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जैसा कि हमने देखा कि जनसंख्या किस कारण से बढ़ती है और जनसंख्या किस कारण से बढ़ती है, अगर हमने उसके रीज़न देखें तो उसको कम करने के उपाय भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि लोक शिक्षा और जागृति। लोगों में क्या होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए। लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, लोगों में साक्षरता का प्रमाण होना चाहिए और उसके साथ ही साथ लोगों के अंदर में जागृति आनी चाहिए। जागृति मतलब ये कि लोगों को पता होना चाहिए कि जनसंख्या हमें बढ़ाना है या कम करना है, या हमें छोटे परिवार को महत्व देना है या बड़े परिवार को महत्व देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? जन्मदर को नीचा करने के लिए या जन्मदर को कम करने के लिए हमें छोटे परिवार को महत्व देना चाहिए। और छोटे परिवार को महत्व देने के लिए हमें क्या करना है? शिक्षा का प्रसार करना है। लोगों को बताना है कि अगर हमारे परिवार में कम बच्चे हों तो हम उन्हें अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं, अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, समाज में उनको मान सम्मान दिला सकते हैं। और विशेष तौर पर हमें क्या करना है? स्त्रियों को शिक्षित करना है। कहते हैं कि अगर एक पुरुष को शिक्षित किया जाए तो वो सिर्फ एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन अगर एक स्त्री को शिक्षित किया जाए तो पूरे एक समाज को शिक्षित करती है। कैसे? अपने बच्चों से, फिर वो अपने घर के बच्चों को शिक्षित करती, फिर वो कहीं और जाती तो फिर दूसरे के बच्चों को शिक्षित करती। इस तरह से वो एक परिवार से दूसरे परिवार में जा करके इस तरह से पूरे समाज को क्या करती है? शिक्षित करती है। इसके लिए क्या करना है? शिक्षा को अगर प्रसारित करना है, लोगों तक पहुँचाना है, तो संदेश व्यवहार के माध्यम से भी हम उसे क्या कर सकते हैं? लोगों तक पहुँचा सकते हैं। स्कूल कॉलेजों में हमें क्या करना है? शिक्षा के व्याख्यान को अरेंजमेंट करना है, नाटक के द्वारा, मूक अभिनय के द्वारा। मूक अभिनय मतलब बोले बिना कोई नाटक किया जाए, उसके द्वारा। उसके बाद में हमें क्या करना है? गीत गा करके या किसी प्रकार की स्टोरी सुना करके उन सभी के द्वारा हमें क्या करना है? लोगों के अंदर में शिक्षा के प्रमाण को बढ़ाना है। इस तरीके से वर्ष 2000 में जो जनसंख्या की नीति थी उसमें हमने क्या किया था? महिला शिक्षा पर भार दिया गया था। इसीलिए जनसंख्याविद अनुसार के कहते हैं कि जनसंख्या का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? शिक्षा है। उसके बाद में हम 7.4.2 पॉइंट पढ़ेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की असरकारकता क्या है। तो परिवार नियोजन से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उसे असरकारक बनाने के लिए हमें लोक शिक्षा के साथ साथ परिवार नियोजन के साधन जैसे कॉपर्टी हो गया, कॉन्डम हो गया, इस तरीके से बहुत से साधन होते हैं, वो सरल, सस्ते और सुलभ हो, ये बहुत ही आवश्यक है। इसमें 2000 की जनसंख्या नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन करके संबंधित कार्यक्रम को विशेष महत्व देने के बजाय अनैच्छिक गर्भधारण को रोकने के लिए भी अन्य सुरक्षित पद्धतियों पर भार दिया गया है। उसके बाद में महिलाओं की विवाह उम्र और स्तर में सुधार। मतलब ये है कि जो पहले के समय में जो कम उम्र में महिलाओं का विवाह कर दिया जाता था, उस विवाह की उम्र को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। जिससे क्या होगा? अगर उनके विवाह की उम्र को बढ़ाया जाएगा तो उनका जो गर्भधारण करने का जो समय होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे भी जनसंख्या में हम लोग कमी ला सकते हैं। उसके बाद में प्रोत्साहन है और अप्रोत्साहन। सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रोत्साहन वो चाहे मौद्रिक भी हो सकता है और अमौद्रिक भी हो सकता है। उसके लिए परिवार नियोजन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे कि जो नसबंदी करने वाले परिवार होते हैं उनको सरकार की तरफ से आर्थिक मुआवजा दिया जाता है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए चीन ने अप्रोत्साहन का विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। चीन का उदाहरण क्या है? अगर चीन में जनसंख्या बढ़ रही है तो उस जनसंख्या को रोकने के लिए चीन में ये किया गया है कि यदि 2 बच्चों से अधिक बच्चे रखने वाले परिवार को क्या दिया जा रहा है? दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सरकारी लाभों को वापस ले लिया जाता है। सरकारी लाभ मतलब किसी प्रकार का सब्सिडी हो, ग्रांट हो, कोई योजना हो, अगर उनके परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो सारे लाभ क्या होते हैं? उनसे वापस ले लिए जाते हैं, और जबकि थोड़े समय के लिए इसमें कुछ छूट दी जाती है। इसी प्रकार भारत के संदर्भ में विचार करें तो जिसके परिवार में 2 से अधिक बच्चे हों तो स्थानीय स्वराज के चुनाव में 2 से अधिक संतान रखने वाले परिवार को उससे वंचित रखा जाता है। लास्ट हमारा पॉइंट है चिकित्सा सुविधा का व्याप और असरकारकता में वृद्धि। कि भारत में जो भी मृत्यु दर नीचा हो रहा है, इससे हम कह सकते हैं कि विकसित देशों की तुलना में यह दर तो ऊंचा है, लेकिन विज्ञान की मदद से प्रजनन तथा बाल आरोग्य से संबंधित सेवा तथा सुविधा में वृद्धि करना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सार्वत्रिक तथा असरकारक बनाना, एड्स से संबंधित जानकारी का प्रसार करना, अन्य संक्रामक या जो वायरस से जो भी रोग होते हैं उसके प्रमाण में कमी करना। इस प्रकार के कदम मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर इन दोनों को नीचा ले जा सकता है।
विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न जनसंख्या नीति द्वारा भारत में किया गया था। और जनसंख्या नीति 2000 में जो भी समिति की रचना की गई थी उसमें डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में की गई थी। इस प्रकार के तमाम प्रकार के जो कदम हैं या जो स्टेप्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो समाज का कल्याण होता है। समाज के कल्याण के साथ साथ परिवार का कल्याण होता है और उसके साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि से जो लड़ने की हमारी लड़ाई है उसमें क्या हो सकती है, जागृति लोगों के अंदर में आ सकती है। तो बच्चों ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे तो उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही साथ में जो टेस्ट है उसकी तैयारी भी आप लोग करेंगे। धन्यवाद।